जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने ऐप में एलईडी डिफाइन की हुई है और ऑन ऑफ का बटन भी डिफाइन किया हुआ है। जब मैं ऑन पे करूंगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ करूंगा तो ये इस तरह करके हम डिफरेंट स्विच ऑन भी कर सकते हैं। ब्लू एलईडी ऑन, ब्लू एलईडी ऑफ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहां पर सी लाहौर इवेंट का इनेकाद किया गया है। टेक्नोलॉजी की जदीद दौर में इजाफा हो चुका है। आए दिन बहुत सारी ऐसी नित नई इजादात हमारे सामने आ रही होती है जो कि बड़े बड़े साइंसदानों के बजाय कुछ स्टूडेंट्स ने या ट्रेनर्स ने की हुई होती हैं। अगर बात की जाए तो हाल ही में आपने देखा होगा गैस के बगैर चलने वाला चूल्हा, या फिर कराची के एक नौजवान ने एक देसी जहाज भी बनाया था। इसके बाद अब हम आपको लेके आ गई है एक और इन्वेंशन की तरफ, जहां पर आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने घर की तमाम लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तमाम सॉकेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो इजाद है ये एकेडमिया 2 यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूट है उनके स्टूडेंट्स ने इसको बनाया। सबसे पहले इनसे जानते हैं इनके इंस्टीट्यूट के बारे में और फिर इनसे इनकी इस इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद अब्दुल्ला है। साथ मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं कि किस इंस्टीट्यूट से हैं और आपको वहाँ पे क्या सिखाया जाता है। हम एकेडमी टू इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं। एकेडमी टू इंडस्ट्री एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हम स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं जो कि टोटली एक इंडस्ट्री जो ग्रेड्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, उस तरह की चीजें हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। और बच्चे फिर एंड पे अपनी R&D यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी इनोवेशन करते हैं वहाँ पे। किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को आप लोग चूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए? हम बच्चों को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेके जाते हैं, यानी कि जो बच्चे 5 साल से बच्चों को हम 16 साल के बच्चों तक ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बच्चे छोटे होते हैं, उनको सीखना थोड़ा आसान होता है। उनके कंसेप्ट हम अपने मुताबिक उनकी क्लियर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अपने बारे में बताएं कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या आपकी एजुकेशन? मैं खुद स्टूडेंट हूँ, BScs कर रहा हूँ। और जो मैंने खुद ट्रेनिंग ली है, बेसिकली मेरी अपनी एक मेकर लैब है और उसके अंदर मैंने काफी इनोवेशन वगैरह की हुई है। और मैं अल्फा टावर से अटैच था पिछले दिनों, बिग बाइट्स एक इदारा है उनसे अटैच था, तो उनसे भी मुझे काफी मिलने का सीखने का मौका मिला है। तो मुझे अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि आपके इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और ये करता क्या है? बेसिकली इसकी जो वर्किंग है कि आप अपने घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, इसका नाम भी होम ऑटोमेशन है क्योंकि आप घर के अप्लायंसेस की ऑटोमेशन कर रहे हैं इसके जरिए। मुझे जरा इसको एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या क्या आपने फिलहाल लगाया हुआ है, इंस्पिरेशन कैसे आई कि इस तरह से मोबाइल फोन के थ्रू आप अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल करें, आइडिया कैसे आया? जैसे कि आप अगर आयरन मैन मूवी देखें, उसमें एक जारवस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको वो वॉइस कमांड्स देके कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आप उसका एडवांस वर्जन देखें तो उसने आयरन मैन ने अपने आर्मर को कंट्रोल कर लिया था। तो वो ये कॉन्सेप्ट था कि हम रिमोटली अपने घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल करें ना, तो ये एक आइडिया था, एक इंस्पिरेशन थी हमारे लिए। तो आप मेरे ख्याल से BScs से स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंसेज आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल चीजों के बारे में जो आपकी इतनी नो हाउ है ये कैसे स्ट्रांग हुई, सर्किट्स वगैरह जोड़ना बनाना, सो हाउ इट बिकेम पॉसिबल फॉर यू? बेसिकली इसके पीछे अगर मैं बताऊं तो मेरे वालिदैन है, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे जब मैंने लैब क्रिएट की, क्योंकि आपको पता है इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो घर वालों ने बहुत प्रमोट किया मुझे कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह करता रहूं। चलिए अब आते हैं आपके इस प्रोजेक्ट की तरफ कि आपने फिलहाल यहाँ पे ढेर सारे बल्ब्स लगा रखे हैं और यहाँ पे हमें कुछ चीजें भी नजर आ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी से फिलहाल ये कनेक्टेड है, तो मुझे बताएंगे क्या क्या इसके पार्ट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं? इसके अंदर हमारे पास जो इसका हब है, जो कंप्यूटर है, वो आर्डिनो काम कर रहा है, ठीक है। ये आर्डिनो UNO है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ब्लूटूथ डिवाइस है, इसका नाम X05 होता है। हम इसकी वर्किंग ये है कि हमारी जो ऐप है इसको इसके जरिए हम कमांड देते हैं अपने X05 मॉड्यूल को, और X05 मॉड्यूल कनेक्ट हुआ आर्डिनो फिर उसको रीड करते हैं। आगे जो मैंने कोड किया है उसके मुताबिक फिर हम जो हमारी रिलेज है वो एक स्विच का काम करती हैं, जिसके जरिए हम अपने जो
अप्लायंसेस उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐप भी आपने खुद डिजाइन की है? जी, ये ऐप भी मैंने खुद डिजाइन की है। चलिए अब जरा आप हमें इसका एक डेमो दिखा दें कैसे इसको आप यूज करते हैं। जी, जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने ऐप में एलईडी डिफाइन की हुई है और ऑन ऑफ का बटन भी डिफाइन किया हुआ है। जब मैं ऑन पे करूंगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ करूंगा तो ये इस तरह करके हम डिफरेंट स्विच ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ कर सकते हैं हम इस तरह। चले मैं भी इसका एक जरा डेमो दिखाती हूँ अपने नाज़रीन को। यहाँ पर हमारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर ये ऐप इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम आपके जो घर के अप्लायंसेस होंगे। फिलहाल उन्होंने डेमो के लिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगा रखे हैं। तो अगर मैं LED 1 को यहाँ पर प्रेस करती हूँ ऑन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला बल्ब ऑन हो गया। उसके बाद जब मैं LED 2 को ऑन करती हूँ तो यहाँ पर ये दूसरा बल्ब भी ऑन हो गया है। LED 3 को ऑन करने पर यहाँ पे तीसरा बल्ब ऑन हो गया है, 4 को ऑन करने पर चौथा और 5 को ऑन करने पर पांचवा। तो जी नाज़रीन, अभी मैंने इस ऐप के थ्रू इसे कंट्रोल किया है और मैंने ये तमाम जो अपने ऑन कर दिए, मैं इनको ऑफ करने जा रही हूँ। इसी तरह आपके सामने देखिए कि जैसे मैं सबसे पहले LED 1 को ऑफ करती हूँ तो ये ऑफ हो गई, 2 को ऑफ करती हूँ ये भी ऑफ हो गई, 3 को ऑफ किया, 4 को ऑफ किया और 5 को ऑफ किया। तो ये थी इसकी खास बात कि आप अपने बिस्तर पर बैठकर और अपने मोबाइल फोन की मदद से अपने घर की लाइटों को बंद कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। खासतौर पे जो लोग जरा सुस्त से होते हैं और जिनको ज्यादा उठने का दिल नहीं करता कि उठ के जाएं और लाइट्स को ऑन करें या ऑफ करें, उनके लिए यकीनन बड़ी अच्छी चीज है। जी, तो ये था होम ऑटोमेशन का जो मॉडल था हमने आपको दिखाया। तो मुझे कहते हैं कि इसके अलावा इसकी और क्या खास बात है? इसके अलावा हम इसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए भी अपने घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब वॉइस रिकॉग्निशन का भी ब्लूटूथ से ही काम करेगा? जी, ये ब्लूटूथ से ही काम करेगा, लेकिन इसके अलावा हम इसको IoT से भी कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के हम अपने घर के अप्लायंसेस का स्टेटस भी जान सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये कैसी टेक्नोलॉजी है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने घर की लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये IoT एक न्यू टेक्निक है जिसके जरिए हम अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। IoT इसके अलावा होम ऑटोमेशन के अलावा और भी बहुत सी जगहों पे यूज भी हो रही है और हम IoT का कोर्स भी करवा रहे हैं अकेडमी टू इंडस्ट्रीज। चलिए मुझे अब जरा आप इसकी वॉइस कमांड के थ्रू इसे ऑन करके दिखाएं। ब्लू LED ऑन। दिस इज रियली अमेजिंग। अभी उन्होंने सिर्फ बोला ब्लू LED ऑन और फोन ने उसको प्रोसेस किया, सिग्नल्स ट्रांसमिट किए गए, उसके बाद ये ब्लू वाली LED यहाँ पर ऑन हो गई। अब इसको ऑफ करके दिखाइएगा। ब्लू LED ऑफ। ये ब्लू LED ऑफ हो गई। दिस इज रियली अमेजिंग कि अगर आप एक बटन दबाने की भी जहमत नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली वॉइस कमांड दे दें। इसका एक डेमो मैं भी अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं खुद इसको वॉइस कमांड देने लगी हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को यहाँ पर क्लिक किया, ब्लू LED ऑन एंड दिस इज ऑन। अब हम इसको ऑफ करेंगे, दोबारा से वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को प्रेस करेंगे, ब्लू LED ऑफ एंड दिस इज ऑफ। ये वाकई बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से इन्होंने जो मॉडल प्रेजेंट किया है, एक तरह से फिजिबल भी बहुत ज्यादा है। खास तौर पर अगर आप अपने घर की चीजों को अपने घर के किसी भी हिस्से में बैठकर कंट्रोल करना चाहते हैं, खासतौर पर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के रूम की लाइट्स को ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी सिस्टम को यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपको एक मॉडल हो गया जो आपने प्रेजेंट किया है। इसकी कोई बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिलहाल आपने प्रेजेंट की है कोई, या आपको लगता है कि इसको घरों में वाकई इस मॉडल के थ्रू सेफ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा, लोग यूज कर सकेंगे? जी बिल्कुल मैम, इसके हवाले से हमने डिफरेंट स्टार्टअप्स का आइडिया था, तो मैंने एक स्टार्टअप आइडिया जिसका नाम एक्स इलेक्ट्रिक था उसको शुरू किया है। उसके अंदर यही था कि हम इसी तरह की डिवाइस मैन्युफैक्चर करें जो कि आपके घर के अंदर पहले से एक बॉक्स लगा हुआ है, स्विच बॉक्स लगा हुआ है, उसको हम रिप्लेस करते हैं अपने एक नए बॉक्स से। जब वो बॉक्स नया लग जाएगा तो आप होम ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी कि अपने घर के अप्लायंसेस को अपने ऐप से या अपनी वॉइस के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको किसी सेंसर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं उस बॉक्स को। क्या इसको वाईफाई के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वाईफाई के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। अगर वाईफाई के साथ करते हैं तो IoT के अंदर ही आ जाता है।
यानी जो IoT वाली टेक्नोलॉजी आपने बताई है जिसमें आप दुनिया में कहीं भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ वाईफाई के सिग्नल्स के थ्रू उसकी ट्रांसमिशन होगी। लेकिन चूंकि घरों में फिलहाल ब्लूटूथ इजीली अवेलेबल होता है, कोई स्पेशल कनेक्शन नहीं लगवाना पड़ता, सो उन्होंने हमें ब्लूटूथ वाला मॉडल प्रेजेंट किया। और इसके बारे में जो सॉकेट्स हैं इनको भी इसी तरह से यहाँ पे ऑपरेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसके अंदर जो मेरी ऐप है इसमें सॉकेट्स का भी बटन है, हम सॉकेट्स को बिल्कुल उसी तरह ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई हैवी अप्लायंसेस है लाइक आयरन होगी या कोई वॉशिंग मशीन होगी, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसी तरफ आना चाहती थी कि ये तो आपने जो हमें डेमो दिखाया है ये बिल्कुल लाइट वाली चीजों का दिखाया है, जैसे एक बल्ब हो गया, ये सॉकेट हो गया। तो घर में जो हैवी अप्लायंसेस होती है, वॉशिंग मशीन, आयरन, एसीज, उनको भी हम इस मॉडल पर चला सकते हैं कि बटन हम क्लिक करें और हमारा एसी ऑन हो जाए? जी बिल्कुल, हम चला सकते हैं। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वो इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि हैवी लोड्स के ऊपर हम किस तरह इन चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत इजाद की है और बहुत ही फायदेमंद भी यकीनन, क्योंकि आए दिन जो भी इजादात होती है शुरू में उसके इतने बेनिफिट शायद नजर नहीं आते और लोगों का ये ख्याल होता है कि पता नहीं इसको यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जब आप उनको यूज में लाते हैं, तो वो चीजें बहुत बेहतर अंदाज में काम भी कर रही होती हैं और यकीनन इंसानियत को फायदा भी पहुंचाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी जो इन्वेंशन हमने आपको दिखाई ये भी आपको बेहद पसंद आई होगी और स्टूडेंट्स की जानिब से एक छोटी सी काविश थी, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ अपनी मेजबान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाजत। आज देखते रहिए उर्दू पॉइंट।